तो हेलो दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू फॉलो आवर टाइम टेबल। हमने टाइम टेबल के बारे में बहुत सी बातें करी हैं, हमने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं, आपने भी बनाए होंगे, काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी भी होंगी और फॉलो भी किया होगा, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाया होंगे। ऐसा होता है तो कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी हम कोई भी टाइम टेबल लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और ह्यूमन माइंड टेक्स अबाउट 21 डेज टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। ये सबको पता है कि आपको 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को क्रिएट करने में, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। अब बात यही है कि आप क्या करते हो, आप टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो बाय मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन चला जाता है। तो मोटिवेशन कुछ देर का होता है, कुछ टाइम का होता है, कुछ दिन तक ही चल पाता है, लेकिन जो एक हैबिट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जो आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग चल सके। और एक हैबिट जो होती है वो कभी नहीं जाती है, भले ही आपको साल गुजर जाए या फिर आप कितने भी टाइम तक उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको हैबिट बनानी है, सिंपल है, 21 डेज तक फॉलो करना है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको हैबिट बन जाएगी और आप टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, आपको ध्यान रखना है अपना। तो पहला पॉइंट है, नो द रियल रीजन व्हाई योर हैबिट डिडंट स्टिक प्रीवियसली। आपको रीजन पता करना होगा कि आप टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं कर पाते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम टेबल बनाते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप नहीं उठ पाते हो। आप एक दिन उठते हो, 2 दिन उठते हो, तीसरे दिन आपकी नींद नहीं खुलती है। तो क्या प्रॉब्लम है, आप उसको पता करो। कि शायद हो सकता है कि आप रात देर से सो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, टाइम कम है, या फिर आप हो सकता है कि आपको स्लीप साइकिल इतनी अच्छी नहीं है, स्लीप क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो रीज़न फाइंड करो, अपनी बॉडी टाइप फाइंड करो कि आप एक नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो, मतलब आपको रात में स्टडी करना पसंद है या फिर आपको सुबह स्टडी करना पसंद है। आपकी एक बायोलॉजिकल साइकिल क्या है आपको पता करना होगा। अगर आपको पता है कि आपकी हैबिट्स कैसी हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल जब बनेगा तो आप उसको फॉलो कर पाओगे। तो अपनी हैबिट्स को फॉलो करो और पता करो कि क्या रीज़न है कि आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं, बी रियलिस्टिक। काफ़ी बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा करते हैं कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करनी है। अब ऐसा शुरुआत में पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आप एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, लेकिन आप जब लगातार इतने दिन स्टडी का टारगेट रखते हो तो इतना उसको सस्टेन कर पाना मुश्किल होता है। तो आपने फॉर एग्जांपल टारगेट बनाया कि मुझे 8 घंटे स्टडी करनी है और स्टडी कर पाए 4 घंटे, तो उससे क्या होगा, डीमोटिवेशन आएगा और आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि आप टारगेट ही बनाओ कि आपको 4 घंटे स्टडी करनी है, और अगर आप 4 घंटे कर पाते हो तो मोटिवेट होकर उसको फॉलो भी कर पाओगे, या फिर उससे भी कम कर दो। आप टारगेट बनाओ, अपनी स्टडी टाइम में इंक्लूड करो कि आपको 2 घंटे स्टडी करनी है, तो 2 घंटे तो आप आराम से स्टडी कर ही लोगे। और जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो स्टडी आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा, और मोटिवेशन के साथ साथ आपको वो 21 डेज तक फॉलो करना है, तो हैबिट बन जाएगी। तो रियलिस्टिक रहो, एक ऐसा टाइम टेबल चुनो जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, आपको ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है जो हमेशा चल सके। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड है हमारा, चूज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। आप जिस टाइम स्टडी करना चाहते हो वो चूज करो कि आपको किस टाइम स्टडी करना पसंद है। मैंने आपको बताया, आप नाइट आउल भी हो सकते हो, मतलब आप रात में स्टडी करना आपको पसंद है, या फिर आप अर्ली बर्ड भी हो सकते हो, मतलब आप सुबह स्टडी करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इनमें से कुछ नहीं, आपको इवनिंग टाइम या फिर आफ्टरनून टाइम पे स्टडी करना अच्छा लगता हो। तो अपने आप को पता करो कि आपको स्टडी करना कब अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कि आपको स्टडी करना अच्छा ही नहीं लगता है तो वो आपको नहीं चलेगा, आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा, मोटिवेट करना ही पड़ेगा स्टडी के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपको कब अच्छा लगता है स्टडी करना, तो उस टाइम पे स्टडी करो, और जिस टाइम पसंद नहीं है तो उस टाइम पे स्टडी ना ही करो। तो एक बेस्ट टाइम चुनो स्टडी के लिए, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वे जो बेस्ट टाइम होता है स्टडी के लिए वो मॉर्निंग होता है। तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, मॉर्निंग में स्टडी कर सकते हो, उठ सकते हो, तो मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हो, आपको रात में स्टडी करना पसंद है, तो रात में ही करो, क्योंकि आप अपने आप को जब चेंज करना चाहोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और नहीं भी कर पाओगे तो फिर इतना टाइम बीतने के बाद आप उसको वेस्ट कर दोगे और वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबल रहना है। फॉर एग्जांपल, आप एक टाइम टेबल बनाते हो आज के लिए,
तो हो सकता है वो अगले दिन फॉलो ना हो पाए। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो फ्लेक्सिबल हो। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप टाइम टेबल को चेंज करते रहो। मतलब आपने आज एक टाइम टेबल बनाया, उसको 3-4 दिन तक फॉलो किया, फिर अपने टाइम टेबल रूटीन को चेंज कर दो थोड़ा बहुत, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तब। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप उसको फॉलो कर पा रहे हो डिसिप्लिन के साथ, तो करते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम टेबल अपना छूट जाता है आपका, तो कोई बात नहीं है, जैसी आपकी हैबिट डेवलप हो रही है उसके अकॉर्डिंग सेट करते जाओ तो काफ़ी आसानी से हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम टेबल डिसाइड किया कि आप मॉर्निंग में स्टडी करेंगे, लेकिन आप मॉर्निंग में स्टडी कर नहीं पाए अच्छे से, लेकिन आपने टाइम निकाल लिया है आफ्टरनून टाइम पे, तो आपने उस टाइम स्टडी कर ली, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप नहीं चल पाए, तो अब 3 दिन बाद क्या करोगे, आप अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाओगे कि आप आफ्टरनून टाइम पे स्टडी उसमें इंक्लूड करोगे, मॉर्निंग टाइम पे नहीं करोगे। अब वो आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि आपको आफ्टरनून टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने नाइट में कर ली। तो उसको फ्लेक्सिबल करते रहो, उसको चेंज करते रहो, तो आप स्टडी तो कर पाओगे एटलीस्ट। भले ही टाइम टेबल चेंज हो रहा है, बट हमारा मेन मोटिव क्या है, स्टडी करना, वो तो हो पाएगी भले ही किसी भी टाइम पर हो। इसलिए फ्लेक्सिबल रहो, अपने टाइम टेबल को चेंज करते रहो, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जितनी भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो उसको ट्रैक करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसी से आप मोटिवेट हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे वीक का टाइम टेबल बनाया, फॉलो भी किया, अब आपको ये देखना है कि आपने इस पूरे वीक में कितनी स्टडी करी, कितने चैप्टर्स करें, ये आपको पता करना है। या फिर आप एक दिन का भी पता कर सकते हो कि आपने दिन भर में क्या करा। आपका दिन भर का टाइम टेबल जो भी था, उसको रात में बैठ कर ये चेक करो कि आपने दिन भर में कितने चैप्टर्स करे, क्या लर्न करा, क्या आपने चीज़ें करी हैं। अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, आप पता कर पाओगे कि आप कितने सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपने स्टडी कम करी है तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको और टाइम इसमें इंक्लूड करना चाहिए, और देर तक स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो। और अगर आप अच्छे से उसको फॉलो कर पा रहे हो, अच्छे से याद भी कर पा रहे हो, तो मोटिवेट होकर आप थोड़ा आगे और उसको पुश करोगे और ज़्यादा देर तक स्टडी कर सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर करना। उसके बाद है 6th पॉइंट। तो 6th पॉइंट है नेवर गिव अप एंड बी अ वॉरियर। सिंपल टेक्निक है कि आपको टाइम टेबल बनाना है, फॉलो होता है तो अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है तो एक दूसरा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। वो भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, एक तीसरा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि भले ही आपका टाइम टेबल चेंज होगा, भले ही आप कभी 2 घंटे स्टडी करोगे, कभी 3 घंटे स्टडी करोगे, लेकिन स्टडी तो आप करते रहोगे। तो आपको हार नहीं माननी है, एक वॉरियर की तरह आपको करना है, अपनी स्ट्रेटजी बार बार चेंज करनी है। अगर वो आपको काम नहीं कर पा रही है, अगर काम कर पा रही है तो उसी रहना है, ताकि आप देर तक उसको फॉलो कर पाओ। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो गिव अप नहीं करना है, बार बार चेंज करते रहो, टाइम टेबल चेंज करते रहो। भले टाइम टेबल चेंज होगा, लेकिन स्टडी आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। और अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।